हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18। 19 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र के मध्य अंतर। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स या एक सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि भाई भौतिक और राजनीतिक मानचित्र होता क्या है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई भौतिक मानचित्र कौन सा है और राजनीतिक मानचित्र कैसा है। देखो, वर्कशीट में हमारे पास दोनों ही मैप अवेलेबल कराए गए हैं। जो फर्स्ट वाला है ये भौतिक मानचित्र है और जो दूसरा वाला है ये राजनीतिक मानचित्र है। अब पहचान कैसे की जाए कि भौतिक कौन सा है और राजनीतिक कौन सा है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स भी अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहला हम जान लें कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो ये मानचित्र देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है कि भाई कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है, ऐसे लक्षणों को दिखाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बता देता है कि भाई ये भारत की इंटरनेशनल, जैसे कि ये बात करूं कि ये भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री है, लेकिन ये नहीं बताता कि दिल्ली की बाउंड्री क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है या यूपी की क्या है। ये सब चीज़ें वो नहीं बताता। वहीं बात की जाए, ये मानचित्र खास भौतिक लक्षणों को खास रंगों से दिखाता है। पानी को नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से, तो हर किसी का सिंबल होता है इसका। और भारत के 6 भौतिक विभाग और अन्य भौतिक लक्षण जैसे कि झील, नदी आदि इस मानचित्र में दिखाए जाते हैं। वहीं अगर राजनीतिक मानचित्र की बात की जाए, तो ये राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है कि भाई कौन सा राज्य किस सीमा से है और किस राज्य से लग रहा है, क्या उसका स्टेटस है भारत के अंदर। ये पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी दिखाता है कि भारत की सीमा किन किन पड़ोसी राज्यों से टच हो रही है। ये मानचित्र विभिन्न राज्यों को अलग अलग रंगों से दिखाता है। तो वहीं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही 9 पड़ोसी देशों को भी इस मानचित्र में दिखाया जाता है। तो अगर मैं आपको वापस दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहीं भी कोई बाउंड्री इंटरनल नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हर रंग से हर राज्य को अलग कलर से और विद बाउंड्री दिखाया हुआ है। तो अब आप अच्छे से जान गए होंगे कि भाई भौतिक मानचित्र क्या है और राजनीतिक मानचित्र क्या है। आज के जो क्वेश्चन आंसर है बहुत छोटे छोटे हैं, 1 वर्ड के, तो पढ़ लेते हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता बताइए। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र की विशेषता क्या है कि ये राज्य और उनकी सीमाओं को दर्शाता है, या फिर आप कह सकते हो इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाता है। प्रश्न दूसरा, भारत के भौतिक मानचित्र की कोई एक विशेषताएं बताइए। तो भारत का भौतिक मानचित्र देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। जैसे भारत के हमने 6 जो डिवीजन पढ़े थे इससे पहले वाली वर्कशीट्स में, उनको दिखाता है। इसके अलावा नदी, पर्वत अलग अलग उनकी क्या करता है, विशेषताओं को अलग अलग रंगों से और अलग अलग चित्रों के माध्यम से बताता है। भारत की कोई एक भौतिक विशेषता लिखिए। तो अगर भारत में भौतिक विशेषता की बात की जाए, तो भारत में 6 भौतिक विभागों में भारत को बांटा गया है। यहीं पे हमारा ये जो टॉपिक है, जैसे कि हिमालय प्रदेश, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये भारत की क्या हो गई, भौतिक विशेषता। भारत की कोई एक राजनीतिक विशेषता बताइए। तो अगर भारत की राजनीतिक विशेषता की बात की जाए, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, राजनीतिक हो गई। इसी के साथ अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा। भारत के 9 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। देखो, ये तो बहुत ही आसान है। देखो, भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं, उसकी सीमा भारत से धरातलीय तौर पे जुड़ी हुई है। 2 ऐसे देश हैं जो समुद्र के द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं। तो इसका सबसे अच्छा आंसर मैं आपको याद करने का बता दूं। आप लिखिए बचपन में एमबीए। बहुत आसान है, ये तो हम कर ही सकते हैं। बचपन में एमबीए। अब देखो, इससे हम पड़ोसी राज्य में आपको बताऊंगी जिसकी सीमा सबसे ज्यादा भारत से जुड़ती है। बा से बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज्यादा जुड़ी, यानी कि सबसे लंबी जो हमारी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश है। च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, बचपन हो गया, एम से म्यांमार, बी से आपका
भूटान, बी से भूटान और लास्ट ए से अफगानिस्तान। सीमा रेखा अफगानिस्तान से सबसे ज़्यादा, मतलब आप कह रहे हो सबसे कम टच होती है, सॉरी सबसे कम टच होती है अफगानिस्तान पे। ये तो हो गए 7। इसके अलावा म्यांमार तो हो गया, सॉरी, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव से हमारी जो तटीय रेखा टच नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, समुद्र से हमारा इनका जो है कनेक्शन लगा हुआ है। ये भी हमारे जो है पड़ोसी देश माने जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे 9 पड़ोसी देश हो गए। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। छोटी वर्कशीट थी, आसान वर्कशीट थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट वर्कशीट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।